इतना मुझे टीचिंग देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को टीचिंग दे। इसका मतलब तेरे अंदर शांति तेरी भंग कर दी है शैतान ने, तेरी शांति भंग हो गई है। जिन विश्वासियों को लगता है, जिन पास्टर्स को लगता है कि वो पुलपट के ऊपर कुछ भी बकवास कर लेंगे और बाद में कुछ भी कह देंगे, नो। हालेलुया। जब से के प्रियो, जैसा कि आपने हमारे चैनल पर वीडियो देखा कि प्रोफेट बजिंदर सिंह और अपोस्टल अंकुर नौलाजी के बीच की बातों को, हालेलुया, जिस प्रकार प्रोफेट बजिंदर सिंह ने जो भी अपने चर्च पर इन सभी फिल्मी स्टार्स को बुलाकर गलत बातों को किया, इस बात पर अपोस्टल अंकुर नौलाजी ने बोला था कि वो आपने देखा ही होगा। इस पर प्रोफेट बजिंदर सिंह ने जवाब देते हुए क्या बोला और उसी के जवाब पर अपोस्टल अंकुर नौलाजी ने जो बात बोला, ये आप सुनिए। जिन विश्वासियों को लगता है, जिन पास्टर्स को लगता है कि वो पुलपिट के ऊपर कुछ भी बकवास कर लेंगे और बाद में कुछ भी कह देंगे, नो। बाइबल कहती है, जीसस ने कहा, जो बातें, जो वर्ड्स मैंने तुमसे कहे हैं, दे आर द स्पिरिट्स, वो स्पिरिट है। जीसस के होली वर्ड स्पिरिट हैं। जब आप होली वर्ड्स को बोलते हैं, स्पिरिट आपको डिलीवर करती है, और जब आप गंदे वर्ड्स को बोलते हैं, शैतान आपकी जिंदगी में एंटर करता है। लोग बोलते हैं अपनी कलीसिया का ध्यान रखो। भाई साहब, मेरी कलीसिया ये नहीं है, ये जीसस की कलीसिया है। अपनी तुम्हारी कुछ नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूं बिजनेस छोड़ दो, तभी समझ आएगा अपना कौन थे दूसरा कौन। ये जीसस की कलीसिया है। तुम जीसस की कलीसिया के अंदर दुष्ट आत्मा को प्रवेश नहीं करवा सकते। कल टीम प्ले कर रही थी और बोला कि ये लड़की को कौन सा रोल दिया, कहते लड़की को व्यभिचार का रोल दिया। मैंने बोला लड़की को व्यभिचार का रोल नहीं देना, ताकि ऐसा ना हो कि जब लड़के लोग देखें तो उल्टा डिलीवर होने के बजाय स्पिरिट उनमें एंटर कर जाए। आप अपने लोगों को क्या दे रहे हो? जीसस ने कहा, द वर्ड्स, जो बातें, the words that I speak unto you, they are spirits, they are life. And what the devil said, कि जो words मैं कह रहा हूं वो स्पिरिट है और मौत है। जीसस ने कहा, जो वचन मैं कह रहा हूं वो स्पिरिट है और जीवन है। आप ऐसे वर्ड्स को नहीं बोल सकते कि आपके सामने हजारों लोग दुष्ट आत्माओं से प्रभावित होकर चले जाएं और नरक के भागी बन जाएं। आप नहीं कर सकते। भाई साहब, स्वर्ग में कोई सेलिब्रिटी नहीं है, स्वर्ग में कोई अपोस्टल प्रेरित नहीं है। जितनी यहां रिक्शे वाले की वैल्यू है, उतनी ही ऊपर। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? स्वर्ग में थोड़ी कोई रिक्शा वाला और सेलिब्रिटी है। ये तो ये बात हो गई कि अगर मुझे वैश्या को बचाना है परमेश्वर में, तो मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा। अगर मुझे शराबी को बचाना है तो मुझे उसके साथ पीनी पड़ेगी। नो, मैं उसको बचा सकता हूं बिना पिए और बिना सोए, अगर प्रभु की बुद्धि मुझ में है तो। खुदावंद ने कहा, मैं तुझे लोग दूंगा, इंटरनेशनली लोग आएंगे जो प्रभावित करने वाले लोग हैं, आके घुटने टेक कर बचाए जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे किस तरह से होगा। वचन के बीच से होगा, वचन को बिना तोड़े हुए होगा, बिना कलीसिया के आत्मिक और उनके स्पिरिचुअलिटी से पंगा लिए हुए बिना होगा, और होगा इन जीसस नेम। क्योंकि स्वर्ग में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। यहां एक रिक्शे वाला जो है, उसकी वैल्यू भी स्वर्ग में वही है। आप एक व्यक्ति को बचाने के लिए लाखों लोगों की स्पिरिट को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। हालेलुया। जीसस ने कहा, अपने दुश्मन से भी प्यार करना है। इसलिए जब स्पिरिचुअलिटी की बात आएगी, मैं बात करूंगा, और किसी बात में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ से मतलब है। वो किसी भी जगह जाते हों, वो हेवन चले जाएं, मेरी सेवकाई कंप्लीट है। हालेलुया। जैसा कि आपने वीडियो पर देखा कि किस तरह अपोस्टल अंकुर नौलाजी ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला कि कलीसिया इसकी उसकी नहीं पर परमेश्वर की है। ये कोई बिजनेस तो बिल्कुल नहीं कि मैं ये सोचूं कि जितने लोग मेरे चर्च के लोग हैं केवल वही स्वर्ग जाएं, जो लोग आपके पास आते हैं वे भी स्वर्ग जाएं। अपोस्टल अंकुर नौलाजी ने आगे ये भी कहा कि स्वर्ग पर एक सेलिब्रिटी और एक रिक्शा चलाने वाला, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है।
भले ही यहाँ धरती पर इसकी जितने अंतर हों। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के इस कदम से न जाने कितने मसीहियों को अपनी जिंदगी दांव पर लग जाए पता नहीं। एक सेलिब्रिटी को बचाने के लिए न जाने कितने जीवन दांव पर लग गए। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की तब उन्होंने अपने शब्दों से बोलकर ही सारी चीजों को बनाया था। जीवन और मृत्यु भी हमारे जीव में होती है। मंच पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके ना जाने कितनों का जीवन खराब ना हो जाए। हमेशा बीच बीच में नेताओं को, एक्ट्रेस को चर्च में बुलाने से क्या पता क्या होगा। राखी सावंत को तो आप सभी जानते ही हैं। कुछ ही दिन पहले उसने एक लड़के के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हुए भी उसने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया था। ऐसे को सुनील शेट्टी, महिमा चौधरी और कितने कॉमेडियंस और न जाने कितने लोगों को बुलाकर इस जगह पर बुलाकर उनसे क्या ही हो गया। इन सबों को जो आए दिन कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी में लिपटे हुए रहते हैं, इनसे कोई क्या सीखे। इनको स्टेज पर बुलाकर उनके डायलॉग बुलवाकर किसी का क्या फायदा होगा। हालेलुया। प्रियो, आप सबकी इस चीज पर क्या राय है, आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।